मैंने थोड़ा सा बैठ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज भी सुबह सुबह हो गई है थोड़ी सी तैयारी कहीं जाने की। असल में जी आज अवैस इधर के स्कूल में रिज़ल्ट है। अवैस ने काफ़ी दिन घूम फिर लिया, इंजॉय किया, रोज़े भी आराम सुकून से रख रहे हैं, लेकिन आप उसके कैद होने का टाइम आ गया। तो स्कूल में बच्चों को उन्होंने पहले बुलाया था और पेरेंट्स को बाद में। पेरेंट्स नहीं बल्कि सिर्फ मदर्स। इकबाल साहब मुझे छोड़ के वापस आ जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी वो लोग गुंजाइश रखते ना तो आज मैंने नहीं था जाना, इकबाल साहब को ही भेजना था, क्योंकि मैंने आज कुछ और प्लान किया हुआ था। लेकिन ये कि जाना ज़रूरी होता है बच्चों के पीछे। काफ़ी साल मैं नहीं जाती रही हूँ, इकबाल साहब भी जाते थे, कभी नहीं भी जाते थे, और वो हमारी गलती है। और पिछले साल से मैंने अपना एक रूटीन बना लिया कि मैं हर बच्चे के स्कूल और कॉलेज में चक्कर लगाती रहती हूँ। तो आज अच्छा, इनके स्कूल के इतने सख्त रूल है ना कि ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स नहीं जाएंगे, जो स्कूल का स्टाफ में कोई मेल्स है ना, मतलब जैसे कि क्लर्क है या जो स्कूल के मालिक हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं होते। सिर्फ उनकी वाइफ होती हैं और एक कैमरा मैन लड़का होता है जो सिर्फ स्टेज पे बच्चों की परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसने भी, यकीन करो, पिछले साल मैं गई हूँ, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था। इतने अच्छे रूल्स हैं इनके स्कूल के। तो अभी भी मैं निकलती हूँ, वैसा इधर चला गया हुआ है, और इकबाल साहब भी मुझे छोड़ के आएंगे। और आज काम से भी काफ़ी सारा रहता है, वो मैं आके निपटाऊंगी। धूप भी काफ़ी निकल आई है। तो आप सब ने दुआ करनी जी, अल्लाह पाक वैसे इधर को जो है ना कामयाब करे, बल्कि सबके बच्चों को कामयाब करे। इस दफ़ा थोड़ी सी उम्मीद तो है कि पिछले साल से बेहतर रिजल्ट आएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। चलो जी, बाइक बाय। अब वैसे इधर का रिजल्ट सुन के जब वापस आई हूँ तो जो इतनी शदीद गर्मी हो चुकी थी ना कि आज ऐसे लग रहा था जैसे शदीद गर्मियों वाला हो गया। फिर आके ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, और उसके बाद फिर मैं आई हूँ जी ऊपर। मैंने आज बच्चे कह रहे हैं, बल्कि मेरा अपना दिल कर रहा है कि आज ना कोई मशरूब बनाया जाए, कुछ ठंडा बनाया जाए। तो ठंडा ये कि अगर कोई पानी वाला कुछ बनाएंगे तो वो ज़रा ठीक नहीं रहता मौसम के लिहाज से। इकबाल साहब कहते हैं कि जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चले आज दूध डाल के ना कुछ बना लेते हैं, चाहे शेक बना लें, चाहे कुछ और बन जाएगा। तो उसके लिए दूध जो है ना वो बॉईल करना जरूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए, ठंडा करना ना पड़े। कैदरे ये थोड़ा सा पानी ला बेटा इसमें। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो गया। आज मैंने सूट जो पहना वो भी नया ही सिला है। लिया तो बहुत पहले था, जो मेरी बहनें बहुत टाइम से मुझे जानती हैं उन्हें पता होगा, हम 2 साल पहले गए थे, 2.25 साल पहले गए थे कराची। तो ये मैंने तब लिया था। तब हमारे पास तो बड़ी शदीद किस्म की सर्दी थी, लेकिन वहाँ के मौसम के हिसाब से ना हमने ली थी विस्कोस। तो बाकी तो सिल गए थे, तो ये नहीं सिल सका था। बस जो रह गया फिर वो रह गया। तो ये मेरा ना सीने को दिल ही नहीं करता, कई बार सोचा किसी को दे देती हूँ। तो अभी हमारे पास जो मौसम एकदम चेंज हुआ है ना, तो मैंने कहा चलो इसको ना सी लेते हैं। तो मैंने ना भाभी को कॉल की, मैंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो मेरा एक सूट ही सी दे। बड़ी भाभी को ना काट के दे देना तो वो फिर अच्छे सी देती हैं। तो भाभी को मैंने काट के सूट भेजा, भाभी ने सी सूट को बड़ा अच्छे तरीके से सफाई से मगजी वगैरह लगा के तो प्रेस करके हैंगर पे करके मुझे भेज दिया, और साथ पैगाम भी भेजा कि तुमने तो इसमें एक गलती कर दी है। तो आपने भी वो नोट करना कि गलती मैंने क्या की है।
अगर किसी के समझ में आ गई है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे चली हूँ आपके सामने, इधर उधर हुई हूँ, अगर आपकी समझ में कोई गलती आई है ना तो आप यहीं पे लिख दें, नहीं तो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैंने इस सूट में क्या मेजर गलती की है। और वैसे अदर का रिजल्ट हम सुन के थे, वो तो आपको वैसे अदर की शक्ल देख के पता चल गया होगा। असल में जी गलती बच्चों की नहीं है, बच्चों पे मेहनत की जाए ना तो रिजल्ट आता है, ये तो हर वालिदैन को पता है। तो ये मेरी गलती समझ लें या मजबूरी समझ लें कि मैं इस बच्चे को ना इतना टाइम नहीं दे पाई। जब पहले 2 बड़े बच्चे थे ना तब इतना अभी काम नहीं शुरू किया था, इतना बड़े बड़े मैंने रिस्क नहीं लिए हुए थे, तो उनकी बेस अच्छी बन गई। ये जब से इसने होश संभाला ना, ये 2 साल का था जब से ना, ये बेचारा समझे कि इसकी नहाया भी खुद है, इसने कपड़े खुद बदले हैं सारे, इसने अपने, कभी मैंने इसको नहलाया तक नहीं है, तो इसका उसको उस तरह मैं टाइम नहीं दे पाई जैसे एक बच्चे को ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से ना फिर वो रिजल्ट भी नहीं आता हर साल, जो हर माँ बाप का एक सपना होता है, विश होती है कि बच्चे कप शप लेके आए। तो बस ये है कि हमें कप नहीं मिला, मगर ये कि वैसे पास हो गया, तो लेकिन इस बार मेरा बेटा को थोड़ा सा परेशान हो गया, बड़ा हो गया ना, तो उस चीज़ को फील कर गया ज़रा। तो असल में ये होता है जी कि बेटा बात ये है कि कभी भी हार को कमजोरी नहीं बनाते, हार जो ना वो जीतने के तरीके बताती है, हार जीतना सिखाती है। ठीक है, आज इस साल आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि अगले साल आपने फर्स्ट आना, ठीक है ना। असल में ना ये फीमेल के पास ट्यूशन नहीं पढ़ता, लड़कियों तो यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ ही ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो अभी जिस सर के पास भाईजान जा रहा है ना सजेब, तो उसके पास आप जाना, वो आपके स्कूल में भी आते हैं ना, तो पूरा साल आप ट्यूशन पे लगाओ तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करेंगे। टीचर कह रही थी कि राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है, नालायक भी ये बिल्कुल नहीं है, बस मस्त मलाएंगे थोड़ा सा। असल में ना जी हैदर को पता था कि वहाँ पे जो खवातीन बैठी हुई थी ना उसमें 99% जो है ना वो मुझे मेरी वाकफ़ थी, पार्लर पे आती हैं, और कुछ मेरी स्टूडेंट थी। तो ये इस बात की टेंशन ले गया कि मम्मा की इंसल्ट हुई है, मैंने कप नहीं लिया। कोई बात नहीं है, कप आते जाते रहते हैं, कप का क्या करना है। जो महक ने ले लेके रखे हुए थे इतने सारे कप, वो सारे हमने अगले दिन फेंक ही दिए घर में। कोई महक ने मुझे पकड़ के फेंक दी, कहते मम्मा क्या ऐसे गिरते रहते हैं। बस आप कामयाब हो जाओ, अपना फ्यूचर बना लो, हमने हमारी वो काम करें। आज शजीब को छुट्टी है क्योंकि जो शजीब के ट्यूशन टीचर है ना वो अवैस अदर के स्कूल में होते हैं, पता नहीं क्लर्क हैं या क्या है। तो आज रिजल्ट की वजह से ना उन्होंने ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी करवाई हुई है। तो आज मेरे पास जो है ना क्या उसे कहते हैं, हेल्पर ज़्यादा हो गया माशाल्लाह। तो बच्चे मिल के करेंगे आज मेरे साथ इफ्तारी की तैयारी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो मैंने सोचा कि ये ना एक शलवार कम अज़ कम ना मुकम्मल कर ही दूँ। ये लो जी, बोतल आ गई आपकी। ये दूध के लिए चूल्हा तो बंद कर दिया, ठंडा होने के लिए रखा था। सर ये बंद किया चूल्हा? चलो चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, शलवार मेरी गई है फिर। अब मेरा मशीन कौन उठाएगा, मैं नमाज पढ़ लूँगा। मैं उठा लूं। शाबाश, मशीन उठा के अंदर रखूँ, मैं ऐसा करूँगा। इस साइबन भी उतार। चलिए जी, शाहजेब अपने भाई की फरमाइश पूरी कर, शाहजेब ने सारी चीज़ों की कटिंग कर दी है, गोश्त भी छोटी छोटी बोटियाँ करके धो कर रख दिया माशाल्लाह शाहजेब ने और महक ने मिलकर। और अभी मैं अपने लिए छोटी सी आज रेसिपी बनाने लगी हूँ जी। मैं बना रही हूँ अपने लिए टोटियाँ लिए सेवियाँ। बच्चे तो कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं अपने लिए और अपने
सरताज के लिए बस बनाऊंगी माई बाबे के लिए कहने लगी थी, तो मैंने ले ली थोड़ी सी हाजर। अच्छा जब आप मुझे चीज़ें पहुँचाओ वहाँ पे सारी, जल्दी रखो। एक तरफ रखा जी मैंने मैक्रोनियों का पानी, और यहाँ पे मैंने बनानी तो मैक्रोनी है, लेकिन मैंने कहा उससे पहले फिर ना मैं इसी कढ़ाई में भून लेती हूँ सेवइयाँ। सेवइयों को पहले भूनना होता है, उसके बाद इनको आगे पकाना होता है, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे मैदे की बनी होती है। हाँ जी, पापा गए बर्फ लेने के लिए, पापा को बोला तो वैसे उधर सो गया हुआ नीचे। वो पापा देने ना तो उसमें नंगा भी भिगो के रखी है, वो भी डालना, वो भी डालना। हमारी जो है ना मैक्रोनी की रेसिपी का तो आपको पता ही है, रेसिपी क्या हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा फरमाइश करने वाला बंदा वैसे भी ज़्यादा सो गया, उसको उठाना भी मुश्किल होगा। अच्छा जी, बात कर रही थी सूट की, तो हुआ कुछ यूँ है, शायद आप लोगों ने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि मैंने क्या बेवकूफ़ी की है। वैसे मुझे शायद पास से कह रहा है मामा जी इतना अच्छा भी को नहीं लग रहा ये सूट। असल में ना मैंने कटिंग जब की है ना, तो पता नहीं ध्यान कहाँ था, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। तो यहाँ से जो कंधे की डीप कटिंग होती है ना, वो मैंने पिछली साइड पे कर दी, और भाभी ने भी ऐसे ही सिलाई कर दी भाभी ने सिलाई करके प्रेस करके घर भेजा और साथ मैसेज भेजा। जब उन्होंने देखा होगा उस वक्त उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, अगर फ़ोन करती तो कोई जुगाड़ लगा लेते या फिर रहने देते तो वैसे भी मेरे पास मैं कह रही मम्मा अच्छा हो गया मामी ने सी दिया, आप एक दो बार पहन ही लेंगी। और पिछली वाली साइड पे ना वो पूरा गले का एक निशान बना हुआ है, मोटिव से बना हुआ है। तो अभी तो चादर ली हुई है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो पूरा का पूरा हाँ जी चीनी डाली है, तो ऐसे ऐसे करके मिक्स करें। ज़्यादा बर्फ ना डालना, चीनी मिक्स हो गई है पहले, चीनी हो गई है क्योंकि ठंडा जब ठंडा हो जाए ना तो फिर चीनी नहीं बस। मिक्स अच्छा जी बस बहुत है, बहुत है। अब ऐश को बुलाएं, रोज़ा खुलने वाला है।
सवैयाँ मेरी नहीं जी मुकम्मल हो सकी, उनके लिए मैंने पानी रख दिया। अभी रोजे में 2-3 मिनट शाहजेब ने बनाया है रूफ और बर्तन ऐसे शाहजेब ने भर के रखे हैं ना, हेल्प तो की है लेकिन जो साथ काम बढ़ा दिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज मगरिब अदा कर ली है और नमाज पढ़ने के लिए मैं नीचे आ गई थी इसलिए कि ऊपर ना हो गया बड़े ज़्यादा मच्छर। और मच्छर जो है ना वो फिर नमाज पढ़ते वक्त पैरों को काटते जाते, तो पैरों को फिर हालत जब होती है फिर नमाज में खुशबू नहीं रहता, इसलिए फिर मैं नीचे आ गई थी। तो इसके साथ फिर आप देखिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और किसी ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा, बहुत सारा याद। अल्लाह।